सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि हमें हरि कैसे मिलेंगे। मैं हरि से मिलना चाहता हूं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मिलने की चाहत है और तुम मिलना चाहते हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अभी हरि को नहीं जानते। क्योंकि जिससे तुम बाहर मिलना चाहते हो, कभी न कभी अगर वो मिल गया तो फिर बिछुड़ भी जाएगा, और जो बिछुड़ जाएगा उससे मिलने का आनंद ही क्या है। और जो हरि है वो तुमसे बिछुड़ा नहीं है, तुमसे भिन्न नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा फिर हम उससे जाने कैसे। अगर वो बाहर नहीं है, अगर हम भगवान से हरि से बाहर नहीं मिल सकते तो भीतर कैसे जाने। अपने ही भीतर उसे जानने का क्या रास्ता है। क्योंकि लोग कह तो देते हैं कि तेरे घट में साईं बैठा है, तुझको खबर नहीं। अब हृदय को चीर कर देखा जाए तो कहां साईं बैठा है। तो आदमी कहता है कहां बैठा है, अगर बैठा है तो प्रतीत क्यों नहीं होता। कोई कहीं बैठा होगा तो आभास तो होगा। तो मेरे भीतर ही हरि है, कैसे जाने। एक सज्जन राजस्थान से, उन्होंने कहा कि संत जन कहते हैं कि आप ही परमात्मा है, बाहर परमात्मा नहीं। तो फिर आदमी दुखी क्यों है। अगर हम सब ही परमात्मा है, जितने भी माताएं बैठी हैं, आप बैठे हैं, पुरुष वर्ग, संत जन कहते हैं कि नारी देवी है, नर देवता है, सबके भीतर भगवान है, सब भगवान है। तो फिर ये इतने दुख क्यों हैं, इतनी पीड़ा क्यों है। मैंने कहा सभी भगवान नहीं है, सब में भगवान होने का सामर्थ्य है। चाहे तो हो सकता है, अभी है नहीं। संभावना होना और सच में हो जाना फर्क है। अभी सब साधारण मनुष्य है जो माया के अधीन है। हम जो कुछ भी करते हैं हम माया के अधीन होकर करते हैं। हमारा जीना, खाना, चलना, बोलना सब माया के अधीन है। तो हमारे भीतर संभावना तो है परमात्मा होने का, हमारे भीतर सामर्थ्य तो है भगवान बनने का, अभी हम बने नहीं हैं। जैसे बीज है, किसी भी चीज का बीज हो तो बीज में वृक्ष होने की संभावना है, वो वृक्ष नहीं है। अब बीज को तोड़िए, खंड खंड कर दीजिए तो कहीं पेड़ नजर नहीं आएगा, कहीं पौधा नजर नहीं आएगा। अब कोई आदमी कहे, आप तो कहे थे कि बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, कहां वृक्ष छिपा है। हमने तो बीज को तोड़ दिया, खंडित कर दिया, कहीं पौधा दिखा ही नहीं। सदगुरु कहते हैं जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, कि मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है। तो हमने तो तोड़ के देख लिया, कहीं लाल नहीं दिखा। गाय के शरीर में दूध व्याप्त है, चीरा लगा के देख लो, कहीं दूध नहीं मिलेगा। पत्थर में आग है, तोड़ तोड़ के देख लो, कहीं आग नहीं मिलेगा। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिलमा ही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल में तेल है, तिल को तोड़ तोड़ के देख लिया, कहीं तेल नहीं मिला। पत्थर तोड़ के देख लिया, कहीं आग नहीं मिली। तो कैसे। तो संत कहते हैं कि मेहंदी का पत्ता में, मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, लेकिन तोड़ने से नहीं मिलता। उसको काट काट करके अलग करने से नहीं मिलता, उसको घिसना पड़ता है, पिसना पड़ता है, और फिर आप लगाओ अपने शरीर पर, प्रतीक्षा करो, लाल रंग प्रकट हो जाता है।
इसी तरह बीज में वृक्ष है, तोड़ने से पता नहीं चलेगा। तोड़ने से तो जो बीज वृक्ष हो सकता था उसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी। अगर बीज वृक्ष हो सकता है और उसको पहले ही आपने तोड़ दिया तो वृक्ष बनेगा, तो खंडित हो गया। तो ऐसे पेड़ को तो नहीं जान सकते। उस बीज को मिट्टी में दबा दीजिए, पानी डाल दीजिए, थोड़ा उसका देखभाल करिए, अंकुरित होकर के धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होकर के वो बीज वृक्ष हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं इसी तरह सभी नर में नारायण होने की संभावना है। वो है नहीं। आत्मा में परमात्मा होने का गुण है, स्वभाव है, वो है नहीं। अगर होता तो दुखी क्यों होता? आज हर आदमी का अपना अपना दुख है, क्यों दुखी होता? अगर हर कोई खुद ही भगवान होता तो कोई दुखी होता? जो चाहता कर लेता, आनंदित होता, परमानंद में होता। लेकिन यहाँ हर किसी के दुख अपने अपने हैं। एक एक व्यक्ति से पूछिए या आप अपने भीतर झांकिए तो आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा दुखी धरती पर कोई नहीं। आदमी कहता है कि अरे महाराज जी क्या बताएं, बहुत दुख है जीवन में, इतना दुख है कि मेरे से ज्यादा दुखी इस धरती पर कोई नहीं होगा। अब लगता तो ऐसा है जैसे बेचारा वो पूरा धरती का सर्वे करके सबका दुख का लेखा जोखा प्राप्त करके तब अपना दुख कह रहा है, जबकि सत्य यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे भारी लगता है। जो तकलीफ आपके जीवन में आ जाए वही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को सिर दर्द है, कभी कभी इतना तेज सिर दर्द होता है कि वो आदमी क्या कहता है, और कुछ हो तो हो, सिर दर्द नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक। और कभी कभी किसी को सर्दी जुकाम हो गया, बार बार नाक से पानी आ रहा है, छींक आ रही है, तुरंत आदमी कहता है कुछ हो तो हो, सर्दी नहीं होना चाहिए। आदमी परेशान। जो समस्या आपके जीवन में है आप उसे सर्वोपरि बना देते हैं। जो दुख आपके जीवन में है आपकी दृष्टिकोण में उससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं है। उससे बड़ा दुख किसी का नहीं है, ना कुछ है ना किसी का है। सद्गुरु कहते हैं कि लोगों का यह भाव है कि अगर हम परमात्मा हैं, अगर हम ही भगवान हैं तो हम दुखी क्यों हैं। पर सद्गुरु कबीर तो कभी नहीं कहते कि हाँ तुम भगवान हो गए हो। वे कहते हैं कि तुम होने लायक हो, तुम में परमात्मा होने की संभावना है। ये आत्मा परमात्मा बन सकता है। उस युवक ने पूछा, व्यक्ति ने सद्गुरु कबीर साहब से पूछा कि तो फिर हम कैसे बने हरि, क्या रास्ता है? सद्गुरु ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। वे कहते हैं हरि होना है, भगवान बनना है, जब तक मैं है, अहंकार है, हरि नहीं हो पाओगे। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम का रास्ता है, दो नहीं चल सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, इसी तरह से इस प्रेम की गली में परमात्मा और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार प्यारा है तो परमात्मा से दूर रहोगे, तुम परमात्मा ना हो सकोगे। और यदि परमात्मा होने का लक्ष्य है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। रत्ती भर का दंभ भी मन में है तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। अहंकार ऐसा इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार कुछ छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है, त्याग का भी अहंकार हो जाता है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि सत्संगी होने का, साधक होने का, भक्त होने का अहंकार हो जाता है, ध्यानी होने का। एक फकीर था, सब कुछ छोड़ दिया था। किसी ने कहा कि आप कितना दिन से फकीर हैं, कितना दिन से सन्यासी हैं? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, संत का रूप देख करके, संत का
पूरा कपड़े देख करके आदमी तो सोचा कि संत हैं, सरल होंगे, पूछ लेते हैं, पर उसने कहा तुम्हें पता नहीं है 30 साल हो गया सन्यासी बना, घर छोड़ा, करोड़ों की दौलत छोड़ा, खेत छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, सोना चांदी छोड़ा, और तुम पूछते हो कि कितना दिन हुआ सन्यासी बने? मेरे जीवन में मैंने सब कुछ त्याग दिया। उस युवक ने कहा सब कुछ छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया। अरे मूर्ख, छोड़ा नहीं, धन को तो हमने लात मार दिया। उस युवक ने कहा महाशय क्षमा करना, लगता है लात ठीक से पड़ी नहीं थी। कहा क्यों? कहा अभी तक धन का ख्याल बना हुआ है, अगर छोड़ देते तो ख्याल में क्यों है कि छोड़ा? अगर धन आपके लिए कचड़ा है तो ध्यान में क्यों है? कोई कचड़े को छोड़कर खुशियां मनाता है क्या? माताएं रोज घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगा के रोज कचड़ा फेंकती हैं। किसी दिन आप उत्सव मनाते हो आज मैंने कचड़े का त्याग किया, कि आज मैंने कचड़ा छोड़ा है। जब आप 10 रुपये छोड़ते हो तो आपको लगता है कि मैंने 10 रुपया छोड़ा है। जब आप सोना चांदी छोड़ते हो तो लगता है सोना चांदी छोड़ा है। आप कुछ मूल्यवान चीज छोड़ते हो तो लगता है छोड़ा है। कचड़ा छोड़ने का कौन सा घमंड? संत हो करके त्याग कर दिया। अगर त्याग का घमंड है, छोड़ने का घमंड है, धन दौलत छूट गया उसका ख्याल है, मतलब धन को उसी रूप में तुम देख रहे हो। अगर हमारे लिए सोना और मिट्टी बराबर है तो जैसे मिट्टी का हम ख्याल नहीं करते, सोना का ख्याल क्यों करते हैं? लोग कहते हैं ना कि सदगुरु कबीर के पास एक सेठ गया, एक सोने का कुछ धातु लेकर, सोना था, मान लो उसका सिक्का लेकर गया। कबीर साहब चरखा चला रहे थे, कपड़े बुन रहे थे। उसी समय वो गया, दंडवत किया, कहा गुरुदेव ये कुछ सोना मैं ले आया हूं आपके लिए, आपकी सेवा में। सदगुरु कबीर आंख उठा के भी नहीं देखे, अपना काम करते रहे। सेठ ने फिर आवाज दी कि गुरुदेव ये सोना ले आया हूं। उससे लगा सोना देखकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न होंगे और मुझे तुरंत आशीर्वाद देंगे और हमें सबसे पहली पंक्ति का भक्त बनने का सौभाग्य मिलेगा सोना देकर। पर सदगुरु कबीर ने आंख भी ना उठाई। वो सोचता है शायद सदगुरु कबीर काम में व्यस्त हैं, कपड़ा बुन रहे हैं। उसने कहा गुरुदेव ये सोना। कबीर साहब ने कहा ठीक है तुम लेकर आए हो, धन्यवाद, वहीं रख दो, जहां खड़े हो वहीं कहीं रख दो। वो रख दिया। छप्पर था, उसी में छप्पर में उसको डाल दिया। 1 साल बाद वो फिर आया, सोना याद था उसको जो दान किया था। सदगुरु कबीर से कहता है गुरुदेव मैं आपका भक्त। कहा कौन? वही जो पिछले बार सोना। साहब ने कहा अच्छा सोना पिछले साल दिया था, ध्यान अब भी बना रखे हो, मतलब वो सोना छूटा नहीं है जो देकर तुम गए थे। कहा हाँ मैं दिया था। कहा तुम दिए थे पर मुझे ध्यान नहीं है। कहा ध्यान नहीं है? कहा तुम जानो तुमने दिया था, कहाँ दिया था? जहां रखा था वहीं होगा, हमें तो पता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। सेठ को लगा कैसी बात है, इतना मूल्यवान सोना दिया हूं, ये कहते मैंने देखा भी नहीं। वो सोचता है जहां मैं रखा जाकर एक बार चेक करूं। देखता है वो सोना वहीं पड़ा है। उसके दिमाग हिल गए, कहा कि धन्य हो गुरुवर, हमें तो लगा कि सोना पाकर आप प्रसन्न होंगे। सदगुरु ने कहा जैसे कोई मिट्टी का ढेला है, मेरे लिए सोना है, तुम लाकर रख दिए, तुम उसका मूल्य समझते हो, मेरे लिए कोई मतलब का नहीं। तुम जहां रखे वहां रखा हुआ है। अगर मेरे लिए सोना मिट्टी है तो व्यवहार में सोना की तरह क्यों करूं? अगर मेरे लिए धन मिट्टी है तो मैं व्यवहार उसके लिए मूल्य की तरह क्यों करूं? तुम जहां रखे वहां रखा होगा, तुम जहां रख कर गए वहीं है, देख लो। और ये भी मुझे पता नहीं कि तुम कहां रख कर गए, पर शायद तुम रखे हो तो वहीं होगा। और वो देखा
शीश झुकाया, कहा मुझे लगा था कि धन दे करके मैं आपकी भक्ति पालूंगा, आपका आशीष पालूंगा। सदगुरु ने कहा नहीं, यहां अगर तुम कुछ पाने आए हो तो यहां तुम धन देकर नहीं पा सकते, अपना अहंकार देकर चले जाओ। अगर तुम अपना अहंकार दे पाए, अपने मन के दोष यहां समर्पित कर पाए, अपने जीवन की बुराई तुम यहां दे पाए, तो गुरु की कृपा भी मिल जाएगी, आशीष भी मिल जाएगा। तो मिट्टी त्याग करने का कौन सा अहंकार, लेकिन ऐसा भाव हमारे मन में होता है कि मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा। 10-10, 20-20, 50 साल हो गए छोड़े और अभी तक हमने छोड़ा, मतलब ठीक से छूटा नहीं। अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो छोड़ने का कैसा अहंकार। सदगुरु कहते हैं कुछ छोड़ा है इसका अहंकार हो जाता है, और जो सच्चा साधु है, सच्चा इंसान है, वो छोड़ने के अहंकार का, त्याग का भी अहंकार अगर हो गया तो उस त्याग का भी त्याग कर देता है। जो त्याग उसने किया है और उस त्याग से जो घमंड ने जन्म लिया है, वो उसका भी त्याग करता है। क्योंकि कई बार हम बाहर की वस्तुओं को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उस वस्तु के छोड़ने का अहंकार हमारे मन में आ जाता है, और जब आ गया तो न वहां गुरु आ पाएंगे न भगवान, अर्थात हम अहंकार के साथ जिएंगे। सदगुरु कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं है, जब तक भीतर अहंकार है थोड़ा भी, तब तक वहां गुरु हरि नहीं है। तब तक आप चिंता करते रह जाओ कि कब गुरुदेव आएंगे, कब भगवान आएंगे, वो नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ता ही आपने ब्लॉक कर दिया है। अब जैसे बैरियर लगा दो और आप गाड़ी वाले इसको इधर लेके आओ, तो गाड़ी वाला पागल थोड़े है कि वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा के ले जाएगा। वो जान रहा है बैरियर लगा है, जाना ही नहीं, मोड़ लेगा। हमने अहंकार का बैरियर लगा दिया और भगवान से कहते हैं कि कृपया मेरे हृदय में आ जाओ, हे प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ। सदगुरु कहते नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं हूं, मैं है, अहंकार है, हरि नहीं है। और मैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग विनम्रता में भी अहंकार कर लेते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं। अब वो जब कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, तो उसके पीछे भी ये रहता है कि सामने वाला कहे कि नहीं नहीं तुम बड़ा आदमी हो। अगर सच में कह दे कि हाँ हाँ तुम छोटा हो, देखिए तुरंत अहंकार में आ जाएगा। अगर कोई कहे कि अरे हम तो बड़े साधारण आदमी हैं, बड़े छोटे लोग हैं, और आप कह दीजिए कि हाँ हाँ तुमसे महान नीच तो हमने देखा नहीं, फिर देख लो उछल पड़ेगा। वो विनम्रता भी दिखाता है अहंकार में ही, वो छोटा भी बनता है अहंकार में ही। इतना सूक्ष्म है अहंकार। कहा जाता है एक राजा एक संत के पास गया, तो उसे किसी ने समझाया था कि जब गुरु के पास जाओ तो छोटा बनकर जाना। तो जब राजा पहुंचा तो 2 देश का राजा और पहुंचा हुआ था। वो राजा देखता है कि हमसे पहले 2 पहुंचा है, अब तो हमें सबसे छोटा बनना है ताकि संत की कृपा मिल जाए। तो वो गुरु के पास गया, पैर पकड़ा, कहा गुरुजी मैं बहुत छोटा आदमी हूं, एकदम धूल बराबर। दूसरा राजा सोचा रे ये तो बहुत छोटा बोल दिया, अब हमें उससे भी छोटा बोलना पड़ेगा। दूसरा राजा पैर पकड़ा, कहा गुरुदेव मैं तो एकदम महानीच हूं। पहला राजा कहा ये हमसे ज्यादा नीच कैसे हो जाएगा, गुरुजी फिर इसी पर कृपा कर देंगे। तीसरा राजा कहा कि प्रभु मैं तो नीच भी, नीच से नीच नाली का कीड़ा हूं। गुरुजी ने समझ लिया कि तीनों जो है नीचता में नंबर 1 होना चाह रहा है। ये अहंकार कितना सूक्ष्म है कि हम सबसे नीच हैं, इसमें भी नंबर 1 होना चाहता है। अहंकार उसमें भी नहीं चाहता कि 2 नंबर में रहे। पहला राजा कहा तुम हमसे ज्यादा कीड़ा हो जाएगा, हम तो वो सड़ा हुआ कीड़ा है जिसमें हमेशा गंध आती है। दूसरा राजा ने कहा कि हम तो गंध में ही रहते हैं। गुरु ने कहा चुप करो पागलों, अरे विनम्रता दिखाने आए थे कि तुम तो नीचता में भी लड़ने लग गए। ये कैसी नीचता, ये कैसी विनम्रता है। विनम्रता का मतलब है जहां मैं विनम्र हूं ये भाव भी ना रहे।
मैं का मिट जाना ही हरि का जागृत हो जाना है। और तुम तो मैं लेकर बैठ गए, मैं ये मैं वो। अरे मैं राजा हूं, अगर ये अहंकार का प्रतीक है तो मैं विनम्र हूं, ये भी अहंकार का ही प्रतीक है। मैं छोटा हूं, ये अहंकार का ही प्रतीक है। मैं साधारण हूं, ये अहंकार का ही प्रतीक है, क्योंकि साधारण में मैं खड़ा है। और जहां जहां मैं खड़ा होगा वो तुम्हें हरि से दूर करेगा, गुरु से दूर करेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। ध्यान रखना, अगर हरि होना है तो मैं को विदा कर दो, मैं का त्याग कर दो। जब तक मैं है तुम हरि ना हो पाओगे। और यहां हर किसी में हरि होने की संभावना है, लेकिन हम हरि क्या, हम साधारण भी नहीं बन पाते, क्योंकि मैं को हम इतना मजबूत करते हैं, उसको हम इतना संभालते हैं कि जीवन भर मैं बना रहे। मैं ये मैं वो, मैं ये हूं। अब किसी से पूछो तुम कौन हो, तो आदमी नाम के अलावा भी बहुत कुछ बता देता है। हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहाँ का ये हूं, मतलब पद भी साथ में। सदगुरु कहते क्यों इतना व्याख्या करना। जितना साधारण जीवन होगा, जितना खाली मन होगा, आनंद उतना झरेगा। जितना स्वयं के साथ तुम जोड़ते जाओगे दुनियादारी पद नाम, उतना तुम भारी होते जाओगे, उतना तुम्हारे जीवन संकुचित होते जाएगा और उतना दुख चारों तरफ से भरेगा। अगर सुखी होना है मैं को हटा दो, खाली हो जाओ। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही बहराए। और सदगुरु ने कहा कि जो ऊंचा पानी कहीं आप रखो, ऊंचे टीले पर वो गिर करके गड्ढे में आ जाता है, ऊंचे में पानी नहीं टिकता। एक बार कुआं और घड़े में लड़ाई हो गई। नया नया घड़ा था, एकदम बढ़िया नक्काशी की गई थी घड़े में। घड़ा लड़ गया कुआं से। कहा कि अभी भी नया नया मैं आया हूं। कुआं से कहा तुम देख नहीं रहे हो मैं इतना नया हूं। कुआं के ऊपर उसको रख दिया गया था घड़े को, तो घड़ा को थोड़ा अहंकार हुआ कि मैं बड़ा हूं। कुआं से कहा कि देख नहीं रहे हो कितना सुंदर बनकर आया हूं, और इतना देर हो गया, कम से कम अपना पानी मुझ में तो डाल दो, प्यास लगी है। कुआं ने कहा कि देखो तुम कुछ भी होगे अपने घर में, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो झुक कर मेरे भीतर आना होगा। घड़े ने कहा कि नहीं झुकेंगे। तब कहा प्यासे रहो, कोई उपाय नहीं, तुम घड़े हो, झुकना पड़ेगा। जब झुकोगे जल तुम्हें प्राप्त होगा। अगर ज्ञान का जल प्राप्त करना है और अकड़ कर बैठे रहोगे नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिला ज्ञान का जल, शीतल जल, कहते हैं ना ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, वो ज्ञान गंगा तो तभी मिलेगा जब पात्र बन जाओगे, झुक जाओगे। जो झुक जाता है वो पा लेता है, जो अकड़ता है उससे मौत जल्दी पकड़ता है। कहते हैं ना जो अकड़ता है यमराज उसको जल्दी पकड़ता है, जो झुकता है वो पा लेता है। सदगुरु कहते हैं कि जब तक तुम मैं को संभाल के रखोगे, जब तक तुम अकड़ को संभाल के रखोगे, तुम प्यासे चले जाओगे धरती से। फिर ना सुख, ना समृद्धि, ना आनंद, कुछ नहीं मिलेगा। आनंदित होना है, सुखी होना है, शांत होना है, रास्ता यही है, मैं को विदा कर दो। अगर जीवन में भक्ति है तो भक्ति में कोई कामना ना हो, कोई चाह ना हो, निष्काम भक्ति, कुछ मत मांगना गुरु से। पर हमें लगता है कि हमारी भक्ति इतनी श्रेष्ठ, हम कैसे ना मांगे, हम इतनी बढ़िया भक्ति करते हैं गुरु से, क्या क्यों ना मांगे। और हम मांगने में भक्ति ही खो देते हैं, भक्ति बचती नहीं है। बाकी सब कुछ आ जाता है, कामना आ जाती है, आकांक्षा आ जाती है, चाह आ जाती है दुनिया भर की कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। भक्ति ना कर रहे हो बल्कि भक्ति के नाम पर कुछ मिल जाए, ये चाह है। सदगुरु कहते हैं अगर हरि होना चाहते हो, पाना भी नहीं, होना चाहते हो, तो अहंकार से मुक्त हो जाओ। जो अहंकार के कार पर सवार होके जाता है उसके लिए गुरु का द्वार कभी खुलता नहीं है।
अगर आपको गुरु की कृपा नहीं मिलती है, ये समझ जाना कि भीतर अभी कुछ शेष है जो वहां हमें जाने नहीं देता। भीतर कोई विकार है जो हमें गुरु से जुड़ने नहीं देता। इसलिए सदगुरु ने कहा कि एक बार खाली होकर तो देखो, अपने भीतर के समस्त विकार को मिटा करके तो देखो। कई संप्रदायों में कहा जाता है कि तुम बढ़िया कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, कहते हैं ना। मुसलमान कहते हैं कि तुम कुछ नेक काम करोगे तो जन्नत जाओगे, स्वर्ग जाओगे। लेकिन सदगुरु कबीर आपको कहते हैं कि मैं तुम्हें जन्नत स्वर्ग भेजना नहीं चाहता, तुम कहीं जाओगे नहीं। अगर तुमने अहंकार का त्याग कर दिया, अगर तुमने अपने मन से विकारों का त्याग कर दिया, तो स्वर्ग नरक जन्नत भूल जाओ। तुम जहां हो वहीं स्वर्ग नहीं, सीधे मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग में जाओगे फिर जमीन पर आओगे, स्वर्ग में जाओगे फिर मानव शरीर धरोगे, फिर नरक भोगोगे। सदगुरु कहते क्यों स्वर्ग नरक में पड़ना। अगर कोई स्वर्ग चला भी गया, मान लो, वैसे तो कहीं बाहर स्वर्ग नहीं है, साहब कहते हैं अगर स्वर्ग में तुम चले भी गए तो फिर धरती पर आओगे, फिर मनुष्य जीवन धरोगे, फिर किसी किसी घर में जन्म लोगे, फिर वही परिवार का झंझट, वही समाज का झंझट, फिर जीवन में दुख होगा, फिर नरक भोगोगे। साहब कहते हैं उससे अच्छा मैं का त्याग करो, मनोविकार का त्याग करो और स्वर्ग नहीं मोक्ष को पा जाओ। ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है। वो हमें मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में उलझाना नहीं चाहते। वे नहीं कहते कि तुम पूजा में उलझ के रह जाओ, अब पूजा करो और विकारों में बने रहो, पूजा करते रहो। अभी माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, लाखों करोड़ों लोग स्नान करेंगे। किस लिए? कि जो पाप हमने किए हैं साल भर सब धुल जाएं। पाप किए हैं वहां धोने के लिए चले गए, और ये शास्त्र में लिख दिए गए कि तुम गंगा नहाओगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, गजब की बात यह है कि जो सदगुरु कबीर के पंथ में दीक्षा लिया है वो भी जाके नहाता है कि शायद मिट ही जाए। क्या भरोसा, लिखा है कहीं काम कर जाए, कुछ पाप हम किए हैं कहीं मिट जाए, और आदमी जाके डुबकी लगा रहा है। और लिख भी दिया गया ना कि गंगा में नहाने से मोक्ष मिलता है, पाप कटते हैं। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, नहाने से भी नहीं, दर्शन मात्र से मुक्ति है। हे गंगे तुम्हारे दर्शन से मुक्ति है। अब सदगुरु कबीर सोचते होंगे कि हम इतना सरल रास्ता दे रहे हैं कि मनोविकार से मुक्त हो जाओ, और ये लोग गंगा में नहा के मोक्ष पाना चाहता है। अब वहां सब पहुंच रहा है, किस लिए? कि साल भर जो हमने पाप किए हैं नहा के काट लें। किसी संत ने पूछा गंगा से कि ये लोग तुम में अपना पाप धोने आते हैं, तो गंगा ने कहा कि बड़ी समस्या है, पाप ये लोग करते हैं और पता नहीं धोने हम में चले आते हैं, हमसे क्या एलर्जी। सारे बुराई ये लोग धारण करते हैं, सारा व्यभिचार ये लोग करते हैं, हिंसा ये करते हैं, और खाली करने के लिए हम में आ जाते हैं। जैसे उनको लगता है कि हम ले ही लेते हैं। हम काहे को लेने लगे तुम्हारे पाप, और हम कौन है जो तुम हम में अपना पाप धोओगे। लेकिन ना समझी कि हमें लगता है गंगा में नहा लेंगे तो पाप छट जाएगा, और फिर लौटते हैं तीर्थ से तो इस तरह लौटते हैं जैसे कि हमने गंगा पर कोई एहसान करके लौटा है, एकदम अकड़ में कि हम गंगा नहा के लौटे। तो क्या हो गया? गंगा नहा कर लौटे हो तो अहंकार तो लेकर लौटे हो, विकार लेकर लौटे हो। कल से बैठोगे दुकान पर वही काम करोगे, वही चोरी, वही घुसखोरी, वही मिलावटबाजी, वही दूध में पानी, वही बेटे बहू के साथ बदतमीजी, वही भाई का हक छीनोगे। क्या अच्छा कर लोगे? गंगा में डुबकी लगाया और तुम्हारा मन पवित्र हो जाता तो बात समझ में आती कि गंगा में नहाने से कुछ परिवर्तन हुआ। पर डुबकी लगाया, बस ये सुन लिया कहीं कि हाँ पाप धुलते हैं, और धुलता कुछ नहीं है। एक गंगा ने ठेका नहीं लिया है कि पाप हम करें धोए, वो भूल हम करें और हमारी भूलों को ठीक करे गंगा। ये क्या मजाक हमने बना रखा है।
सदगुरु कहते हैं कि तुम बाहर सारी क्रियाओं में लग करके सिर्फ अपने अहंकार को पोषित करते हो, सिर्फ अपनी अकड़ को मजबूत करते हो कि हमने गंगा नहाया तो अब हम दर्शनार्थी तीर्थयात्री बन गए कि हमने सारे पाप धो लिए। मंदिर बना लिया तो अहंकार और सिर पर चढ़कर बोलता है कि हमने मंदिर बनाया। कुछ लोगों को कंबल बांटा तो और अहंकार बढ़ गया। भंडारा करा दिया तो अहंकार। रोज सुबह शाम पूजा करते हैं तो अहंकार। सदगुरु कहते हैं जो मंदिर में भी बैठा है और अहंकार से नहीं छूटा तो समझो वो राम से, हरि से दूर है। अगर हरि को पाना है तो तुम कहीं भी बैठे रहो, घर में बैठे रहो, जंगल में बैठे रहो, सिर्फ अहंकार मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यहाँ द्वैत का प्रयोग नहीं, प्रवेश नहीं। अगर दो बन करके जाओगे तो नहीं घुस सकते, एक होना होगा। और एक अर्थात हरि में ही लीन हो जाओ। एक को मिटना पड़ता है, दो का भाव लेकर जाओगे तो कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि महानतम से महानतम संतों को आप देखना, उनकी विनम्रता, उनकी सरलता उनके भीतर से है, थोपी गई नहीं है। कई चीजें हमारे जीवन पर थोपी गई, जैसे मैंने कहा ना कि विनम्रता भी हम कहीं से सुन लेते हैं कि विनम्र हो जाओ तो संत की कृपा मिल जाएगी। वो विनम्रता भी जबरदस्ती की हो जाती। एक संत के पास गए, अभी मैंने जो उदाहरण दिया इसी का दूसरा हिस्सा है। जब वो गए तो जाते ही वो चरणों में लेट गए और कहा, प्रभु मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, मैं तो बड़ा अधम हूं। संत ने झट से कहा कि हाँ हाँ, लगता भी तो ऐसा ही है, तुमसे बड़ा अधम तो मैं भी नहीं देखा। अब वो झट से खड़ा हुआ, कहा कि तुम महापापी, हम तुम्हारे पास आ गए, यही भूल हो गई। संत ने कहा, अभी तो तुमने कहा था अधम। कहा, वो तो हमने ऐसे ही विनम्रता बस कहा। कहाँ गई विनम्रता? विनम्रता उधार की थी जो तुरंत चोट लगते ही खत्म हो गई। विनम्रता भीतर से होगी तो कोई कितना भी चोट करेगा वाणी का, आपका व्यवहार बिगड़ेगा नहीं। अगर आप में सच में विनम्रता है, भक्ति है, मिठास है, तो कोई कड़वा भी बोलेगा तो क्या आप गाली देने लगोगे? मान लो कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है और आप भी प्रेम से बात कर रहे हैं और दूसरा आदमी गाली दे दिया, तब आपका प्रेम उसी समय खत्म हो जाएगा, फिर आप गाली देने लगेंगे। मतलब आपका प्रेम दूसरे के प्रेम पर निर्भर था, आपकी मिठास दूसरे की मिठास पर निर्भर था, आपकी ईमानदारी दूसरे की ईमानदारी पर निर्भर था कि वो ईमानदार जब तक है तब तक हम ईमानदार हैं, वो दयावान है तब तक हम दयावान हैं, वो क्षमाशील है तब तक हम क्षमाशील हैं, वो धर्मात्मा है तब तक हम धर्मात्मा हैं। जहां सामने वाला गाली दिया उससे ज्यादा गाली हम देने लगते हैं, तो कहां गई भक्ति, कहां गई हमारी निष्ठा, श्रद्धा, ज्ञान? इसका मतलब वो ज्ञान हमारा उधार का था, वो भक्ति उधार की थी। अगर सच में भक्ति हमारे भीतर है तो कोई गाली भी देगा तो हमारा अहंकार वहां नहीं सामने आएगा कि नहीं नहीं तुमको भी गाली देना है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, अनुकूलता में कुछ भी पता नहीं चलता, प्रतिकूलता में हमारी परख होती है, पहचान होती है। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है तब तक तो आप भी नहीं करेंगे, जबरदस्ती कोई थोड़े करता है। कोई आपको गाली नहीं दे रहा है, आप भी नहीं देंगे। कोई आपकी निंदा नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे। लेकिन पता चल जाए कि जो पड़ोस का एक आदमी है वो तुम्हारी निंदा कर रहा था, तो आदमी कहता है कौन? वो निंदा कर रहा था, अरे उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, ऊपर नीचे सब जानते हैं, उससे बड़ा धूर्त कोई नहीं है। अब तुरंत आपका व्यवहार बदल गया। उस वक्त आप यह नहीं सोचते हैं कि उसने अपना काम किया तो किया, हमें अपना जुबान खराब नहीं करना है, हमें अपना मन मस्तिष्क खराब नहीं करना। ये सारा खेल अहंकार का है। अगर पता चल जाए कि किसी ने तुम्हारी शिकायत की है, अहंकार तुरंत खड़ा होता है कि अरे तुम चुप हो, तुम्हें भी उत्तर देना होगा। किसी ने गाली दिया, हम गाली दे दिए, किसी ने झूठ बोला, हम झूठ बोल दिए, किसी ने धोखा दिया, हम धोखा दे दिए। तो भक्ति कहां चली गई?
ईमानदारी कहां चली गई? भक्ति का प्रयोग हम कब करेंगे? प्रेम का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई क्रोध में आपसे बात करे तभी प्रेम का प्रयोग करना है। जैसे पाकिस्तान से युद्ध हो जाए और भारत के पास राफेल है, सुखोई है, विमान है, तोप है, टैंक है, परमाणु बम है। अब जब तक युद्ध नहीं हुआ तब तक भारत खूब लड़ाकू विमान उड़ावे, खूब टैंक से गोले बरसावे, एकदम पाकिस्तान को डरावे, पाकिस्तान भी डरे। लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाए तो सारा लड़ाकू विमान ले जाके कहीं छिपा दे, तब क्या होगा? वो विमान किस लिए था? जब सामने से कोई गोला चलावे तो उत्तर देने के लिए था। जब सामने से कोई गोली चलावे तो इधर से गोली चलाना था। हम यही चूक करते हैं, हमारा अहंकार हमें यही गिरा देता है कि जब कोई क्रोध का गोली हम पर चलाता है और हमने प्रेम का हथियार गुरु से पाया है तो उस वक्त हम प्रेम का हथियार रख देते हैं और हम भी क्रोध का गोली चला देते हैं। जब कोई क्रोध हम पर किया, कोई गाली हमें दिया, तब करना यह था कि हमें उस वक्त प्रेम का प्रयोग करना था, उस वक्त हमें विनम्रता का प्रयोग करना था, शीतलता का प्रयोग करना था, जवाब नहीं देना था, मुस्कुरा के चल देना था। लेकिन हम उल्टा करते हैं। जब कोई गाली नहीं दिया था हम बड़ा प्रेम में हैं, गुरु का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और जैसे ही थोड़ी सी कोई शिकायत हो गई, निंदा हो गई, अब हम उछल पड़ते हैं कि मजाल इतना तुम्हारा, हमारी निंदा, हमारी शिकायत। अब चले थे हरि को पाने, अपने को भी खो दिए, अपनी गरिमा ही खो दी। कैसे मिलेंगे हरि? सदगुरु कहते इतना साधारण नहीं है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि वो हमें कभी भी प्योर होने नहीं देता है। कभी हमसे गाली दिलवा देता है किसी को, कभी हमसे झूठ बोलवा देता है, कभी हमसे कपट करवा देता है। अब देखो लोग परिवार में ही कपट ज्यादा करते हैं। दो भाई है, एक दूसरे के साथ कपट कर रहे हैं, सास बहू में कपट चल रहा है, पति पत्नी में विवाह हुआ नहीं कि तलाक के पेपर रेडी है। आज का समय देखो, लड़का लड़की प्रेम में आ गए, प्रेम नहीं है, शब्द गलत है, आकर्षण में आ गए। क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां लड़ाई कभी हो नहीं सकती है, वहां कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। लेकिन अभी एक दूसरे को देखा, आकर्षित हुए और बात शादी तक चली गई। शादी किए लेकिन हुआ आकर्षण के कारण है, बात आकर्षण से बढ़ी है। तो आकर्षण कब तक रहेगा? जब तक दूर है आकर्षण है, मिल गया आकर्षण खत्म। अब एक दूसरे की कमियों पर ध्यान जाएगा, अब एक दूसरे को कुछ मनवाने की बात आएगी। तुम ये मानो तो ठीक, वो कहेगी तुम मानो, वो कहेगा तुम मानो। 2 दिन में सब उठा पटक हो जाएगा, कहेगा चलो तलाक देते हैं, हटो। प्रेम खत्म, अहंकार वहां खड़ा है, वो आपको विकारों से बाहर निकलने नहीं देता। परिवार समाज मिलता नहीं है, बिखर पहले जाता है। 2 हृदय मिल नहीं पाते हैं, बिखर पहले जाते हैं। अब ये जान रहे हैं कि अपनी संस्कृति में तलाक जैसे शब्द नहीं है, डाइवोर्स भी नहीं है। ये इस्लाम में है या ईसाइयों में है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में डाइवोर्स और तलाक नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा तलाक ये हिंदू समाज में हो रहा है। क्यों? स्वार्थ, अहंकार सामने आ रहा है, आकर्षण, विकार सामने आ रहा है। हम रूप देखे, धन देखे, रुतबा देखे, आकर्षित हुए, सामने आए, अहंकार पर ठेस पहुंचा, छोड़ के अलग हो गए। कुछ बात मानने मनवाने की आ गए, समझौते की आ गए, अब प्रेम रहा कहां? अगर कुछ लोग तलाक नहीं लेते हैं तो समझौता पर आ जाते हैं कि चलो अब किसी तरह एक दूसरे को कुछ बातों का समझौता कर लेते हैं, एडजस्टमेंट, किसी तरह चलना है। एक दूसरे में समर्पण नहीं है, क्योंकि समर्पण के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। पति अहंकार में खड़ा है कि मैं तो पति परमेश्वर हूं, मैं कैसे झुक सकता हूं।
पत्नी सोचती है कि पता नहीं इसको परमेश्वर कौन बना दिया, पुरुष प्रधान समाज है, लिख दिया अपने से कि पति परमेश्वर होता है। किसने कहा पति परमेश्वर होता है? किसी महिला ने लिखा है? पुरुष ने खुद लिख लिया पति परमेश्वर होता है। कैसे? गाली देने वाला पति परमेश्वर होता है, खैनी खाने वाला पति परमेश्वर होता है। वो सबको तो भोजन बंद कर देना चाहिए। अगर यहाँ कोई माता हैं जिनके पति शराब पीते हैं, उनको भोजन बंद कर दो। अगर तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, भोजन मत दो। कहो पहले तुम आदमी तो बनो, परमेश्वर तो बाद की बात है। आदमी बनो तब तुम्हारे लिए समर्पण है। जानवर की तरह रहोगे, राक्षस बन के रहोगे तो कैसा समर्पण। लेकिन पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं, इसलिए लिख दिया पति परमेश्वर होता है। अरे ये भी लिख देता कि पत्नी भी परमेश्वरी होती है तो बात बढ़िया जचती, क्योंकि जिसके भीतर परमात्मा बैठा है वो माताएं भी तो परमेश्वरी है कि परमात्मा सिर्फ आपके ही भीतर है। अगर आपने शास्त्र लिखे हैं तो माताओं ने भी वेद के ऋचाएं लिखी है, और उस समय भी ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं, मैत्रेयी गार्गी जैसी, जो पुरुषों पर भारी पड़ी हैं ज्ञान में। क्योंकि ये भारत की मिट्टी सती साध्वियों की मिट्टी है, ज्ञान की भूमि है। यहाँ जितना महानता पुरुषों का है उससे कहीं ज्यादा माताओं का है। इसलिए वेद के समय के ऋषि ईमानदार थे। उन्होंने नहीं कहा कि पुरुष सबसे बड़ा देवता है, उन्होंने कहा मातृदेवो हो, माताएं पहले। उन्होंने मां को पहले रखा कि स्त्रियां पहले है। लेकिन बाद में पाखंडियों ने जालसाजी करके अपने अहंकार की पुष्टि के लिए माताओं को पैर की जूती बना दिया और खुद को परमेश्वर बना के खड़ा कर दिया कि तुम तो खिलौना हो, जैसा चाहे वैसा करो। आज भी बहुत ऐसे घर हैं जहां पुरुष राजा की भांति जीता है, पत्नी को नौकरानी की तरह रखता है। नारी पर इतना अत्याचार है, और वो नारियां, वो माताएं आज भी चूल्हा, बर्तन, झाड़ू, पोछा और बच्चे की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाती हैं। उनको भी हक है भक्ति करने का, उनको भी हक है समाज में बढ़िया से जीने का, राष्ट्र सेवा का, सम्मान से जीने का। लेकिन पुरुष प्रधान समाज आज उनको भी अपने अहंकार के वजह से नीचे कर दिया। और ये घटनाएं भारतवर्ष में हर जगह घट रही है। कुछ बातें सोशल मीडिया में नहीं आती, हमें लगता है सब ठीक है, लेकिन भीतर भीतर चलता रहता है। अगर माताएं कुछ कह दे कि मेरा ख्याल से ये काम ऐसा होना चाहिए, पुरुष आंख बड़ा करके देखता है। इतना दिमाग है तुम्हारे पास? तुम बताओगे? चुपचाप अंदर रहो, हम देख लेंगे। घर में बड़े बात कर रहे हैं, तुम स्त्रियों को क्या काम? एक तो कुछ ऐसा समय रहा जब पाखंडियों ने, पंडितों ने स्त्रियों को पढ़ने से रोका कि स्त्रियां पढ़ नहीं सकती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई विशेष वर्ग की स्त्रियां, स्त्री मात्र नहीं पढ़ सकती, तो पढ़ने से रोका। अभी भी बहुत ऐसे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि नारियां सत्संग नहीं कर सकती हैं, नारियां मंच पर नहीं बैठ सकती हैं, नारियां सन्यासिनी नहीं बन सकती हैं, नारियां मंदिर नहीं जा सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती हैं। और वो अटल हैं अपने बात पर, और उनके कथाओं में माताएं ही जाके पूजा कर रही हैं। मैं तो कहता हूं झाड़ू लेके जाओ और ऐसे लोगों को झाड़ू से मारो जो कहे कि नारियां कुछ नहीं कर सकती। जिस नारी ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस नारी के जन्म देने से तुम व्यास गद्दी पर बैठे हो, ज्ञान बखान कर रहे हो, उसी नारी को कहते हो कुछ कर नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। ऐसे लोगों को ठीक से जवाब दो। सदगुरु कहते हैं ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, ये परिवार को खंडित कर देता है, समाज को खंडित कर देता है, मानवता को खंडित कर देता है। दो लोग घर में हैं, पति पत्नी, पर अहंकार पति में है तो एक दूसरे में भगवान और भगवती को नहीं देखते। वो सोचते हैं, नहीं, पति सोचता है मैं तो बड़ा हूं। अब पत्नी को भी सिखाया गया कि पति ही सब कुछ है। वो भी सोचती है परंपरा में सब है, क्या करें, मानना पड़ेगा, कहां जाएं, क्या करें। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, तुम असहाय नहीं हो, अबला नहीं। सदगुरु कबीर ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि माताएं अबला नहीं है, शक्तिशाली है।
शक्ति संपन्न है। एक बालक को 9 महीने गर्भ में रखना, जन्म देना, पालना पोसना, ये माताओं का काम है। पुरुषों को अगर इतना करना पड़े तो कब क्या आत्महत्या कर लेगा, हमसे नहीं होगा। अगर पति गुजर जाए तो माताएं अपने बच्चे को बढ़िया से पाल लेती हैं, पर स्त्रियां गुजर जाएं तो पुरुष अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाल पाता, बिगाड़ देता है। माता सीता को देखो, राम जी नहीं थे, लक्ष्मण जी नहीं थे, जंगल में थी, लव कुश को इतना बढ़िया से पाला, इतना चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली बना दिया कि जो राम जी की सेना रावण से नहीं हारी, वो लव कुश से हार गई। ये मां का साहस है, मां का सामर्थ्य है। सद्गुरु कहते हैं कि अहंकार भीतर है तो तुम हरि से दूर हो। हरि खुद को मान लोगे कि मैं तो हरि हूं, मैं तो परमात्मा हूं, पर ये परमात्मा होने की पहचान नहीं है। परमात्मा होने की पहचान यह है कि फिर पूरा जगत तुम्हें मंदिर नजर आएगा। परमात्मा होने की पहचान यह है कि जितना प्रेम तुम अपने देह से करते हो, चींटी से भी उतनी ही करुणा हो जाएगी, उतना ही प्रेम हो जाएगा। अपने हो या पराये, सबके लिए हो न्याय, ये भाव हो जाएगा। अपना पराया भाव मिट जाएगा, सब अपना हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। अगर एक होना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। पति पत्नी एक कहां हो पाते हैं, 2 बने रहते हैं। अब देखो, इसके लिए शिव जी का उदाहरण आप ले सकते हैं। वो एक ऐसा पात्र हैं जो शिक्षा देते हैं समाज को, कि जब किसी ने, एक ऋषि ने सती का, पार्वती का अपमान किया, देवी सती का, चूंकि वो उनको अहंकार था कि मैं पुरुष हूं, मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करूंगा, पार्वती जी को पैर नहीं छू सकता मैं, वो नारी हैं, वो क्या मेरे सामने हैसियत रखती। शिव जी समझ गए। उन्होंने, एक प्रतीक है, ये कोई सच की घटना नहीं है, देवी पार्वती भी समझ गई। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, इस सृष्टि में शिव आत्मा के प्रतीक हैं, शक्ति पार्वती प्रकृति के प्रतीक हैं। आप नकार नहीं सकते। प्रकृति अर्थात हमारा शरीर, ये प्रकृति है। अगर आप शरीर को नकारोगे तो रहोगे किसमें? शरीर तो घर है, इसी, ये साधन है, इसी में रह के भक्ति होगा, इसी में रह के मुक्ति होगा। ये शरीर साधन है, चाहो तो योग में लगा दो, चाहे तो भोग में लगा दो। ये शरीर साधन है, चाहे तो धर्म में लगा दो, चाहे तो अधर्म में लगा दो, पाप में लगा दो, पुण्य में लगा दो। ये साधन ही ना रहेगा तो तुम क्या करोगे? भटकोगे बिना शरीर के। फिर भी ऋषि को बात समझ में नहीं आई। देवी पार्वती ने अपना प्रकृति रूप शरीर उससे छीन लिया। कहा, तुम प्रकृति का अपमान कर रहे हो, एक स्त्री का अपमान कर रहे हो, लो हम अपना प्रकृति स्वरूप शरीर तुमसे छीन लेते हैं। रोने लगा, गिड़गिड़ाया, माता क्षमा करो। तब शिव जी ने ये दर्शाया, दिखाने के लिए कि देखो, प्रकृति पुरुष अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक हैं। और उन्होंने फिर अर्धनारीश्वर रूप धरा कि स्त्री पुरुष अर्थात जब गृहस्थ जीवन में रहो तो पति पत्नी अलग नहीं होते, दोनों मिलकर एक होते हैं। इसलिए इस अहंकार में मत रहना कि मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं तो मैं ऊंचा हो गया। नहीं, दोनों बराबर हो, दोनों मिलकर गृहस्थी जीवन में एक बनते हैं। और जहां पति पत्नी एक दूसरे में परमात्मा के भाव से एक दूसरे को प्रेम करते हैं, फिर वो घर, वो जीवन आनंद से भर जाता है। अहंकार आया कि मैं बड़ा, घर टूट जाएगा। अहंकार आया कि मैं बड़ा, वो समाज टूट जाएगा। अहंकार आ गया कि मैं श्रेष्ठ, वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सद्गुरु कहते हैं नहीं, जब मैं को तुम मार दोगे तो हरि प्रकट हो जाएंगे, फिर हर जगह हरि का दर्शन होगा। और जब तक विकार है तब तक हरि से दूर रहोगे, तब तक सत्य से दूर रहोगे। और सत्य से दूर होने का मतलब है भ्रांति में जीना, भ्रम में जीना। और भ्रम जब आ जाता है आदमी के मन में तो न जाने कितना पागलपन आता है।
भ्रम बहुत भयंकर होता है। सदगुरु कहते हैं भ्रम बढ़ाती हूं लोक में, भ्रम मंडा सब गांव। कहीं कबीर पुकार के तुम बस्यो भ्रम के गांव। इतना हमें कुछ होने का भ्रम हो जाता है। ये अहंकार का ही काम है कि मैं कुछ हो गया, मैं बड़ा। कोई कहता है मैं बड़ा, पहले तो एक दही बड़ा था, अभी मैं बड़ा नया आ गया। आदमी कहता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। काल कहता है कि क्या बड़ा, तुम तो मिट्टी में पड़ा है। का तुम्हारी क्या हैसियत है इस ब्रह्मांड में, देखिए अपनी ओर झांक करके, अहंकार गल जाएगा। इस अनंत ब्रह्मांड में हम सब एक कण के करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। किस चीज का अहंकार? पायन पुहमी नापते, दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते, तेहिधर खायो काल। सदगुरु कबीर कहते कि जो व्यक्ति पैर से धरती को नाप लेता था, हाथ पर पर्वत तौल लेता था, समुद्र लांघ जाता था, जब काल आया उसको भी खा गया। फिर तुम किस चीज का घमंड कर रहे हो? फिर ये अहंकार क्यों? अच्छा है कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, ताकि वहां हरि प्रकट हो सके, ताकि आप सबके भीतर वो परमात्मा प्रकट हो सके। जब सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरो साइयां, तो उनका अर्थ इतना है कि मैं तुम्हारे भीतर परमात्मा को देख पा रहा हूं, तुम खुद क्यों नहीं देख पा रहे? सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपके भीतर है वो राम, वो परमात्मा, लेकिन आप एक बार खुद तो देखो। और जो अपने भीतर देख लेता है वही दूसरे में देख पाता है, और जो अपने में ना देख पाया वो दूसरे में भी नहीं देखेगा। लेकिन हम कहां देख पाते, ना अपने ना दूसरे। कभी भी किसी को हम उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, सोचते ही नहीं कि मेरे कुछ बोलने से किसी को तकलीफ होगी। इंसान रूपी भगवान के साथ ही हम ज्यादा छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं। अब आदमी सांप बिच्छू से डरता भी नहीं, आदमी आदमी से ही डरता है। आप शेर से भी नहीं डरते। शेर भी कहीं हो तो आदमी जानता है कि इसको तो हम समझा लेंगे। शेर से भी अब भय नहीं लगता, नाग से भय नहीं लगता, लेकिन आदमी रूपी नाग से, आदमी रूपी शेर से आदमी भयभीत होता है कि इसका पता नहीं ये क्या करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि नहीं, ये जीवन थोड़ा है, अहंकार किसका करते हो? इस अहंकार के वजह से तुम हरि से दूर हो। इसलिए हरि को पाना नहीं, हरि होना ही है तुम्हें, तो अहंकार मिटाना होगा। पाने की क्या जरूरत है? तुम हो, तुम में संभावना है, हो जाओगे। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, तुम भगवान हो सकते हो। सदगुरु कबीर हमें दास बनने की बात नहीं कहते हो, कहते तुम स्वामी बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। अपना, अपने भीतर के उस विकार को मिटाकर। लेकिन हम अपने को ही अहंकार से, विकार से ढके जा रहे हैं। इतना ढक दिए कि अब संभावना भी नहीं। इसीलिए आज इतनी विकृति समाज में आई है, इसलिए इतनी समस्या समाज में आई है। आज हर घर टूट रहा है, थोड़ा सा कुछ हुआ घर में बंटवारा शुरू हो जाता है। एक माँ बाप से जन्म लेने वाला भाई बड़ा जब तक पढ़ता लिखता है तब तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन कई पिता ऐसे होते हैं जब बच्चा छोटा रहता है तभी से घर ऐसा बना देता है बांटा हुआ टाइप से। एक प्लॉट में बढ़िया घर बनाएगा, बीच से एक फ्लैट इधर एक फ्लैट इधर, ऐसा बना देते। किस लिए भाई? तो बड़ा होगा जब बांटेंगे तो एक इसका होगा एक उसका होगा। तो सूक्ष्म रूप में बीज तुम मन में तुम्ही ने डाल दिया कि तुम बंटोगे। ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे रहे कि अंतिम सांस तक आपका बेटा, 2 या 3 जितने भी हैं एक ही घर में रह सके, बांटने का ख्याल ना आवे। लेकिन हमने कई जगह देखा, पिता कहता है घर बना रहे हैं, अब 2 बेटे हैं 2 बना देते हैं, 3 बेटे हैं 3 तरह के बना देते हैं। इस खेत में बड़ा सा खेत है, 3 मंजिला बना दिए, पहला छोटा बेटा को, दूसरा मंझला को, ऊपर वाला बड़ा बेटा को। अब पहले ही तुमने बांट दिया, अब वो उसी के लिए चलेगा, वही सोचेगा, वही करेगा कि एक दिन तो बंटना ही है।
पढ़ लिख रहा है तब तक मौज में है, मस्ती में है, एक दूसरे के साथ खेलता है, खाता है, एक ही थाल में बैठकर भोजन कर लेता है, एक ही बेड पर सो जाता है। लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, धीरे 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 वो जहर धीरे धीरे बाहर आता है। फिर भाई भाई का दुश्मन हो गया, घर बट गया। और बटा किस वजह से? स्वार्थ, अहंकार। और फिर हम कहते हैं क्या करें, हमारा घर नरक बन गया। कौन बनाया? कोई भगवान ने बना दिया? हमारी मूढ़ता ने बनाया है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर में आनंद क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है। सदगुरु कहते हैं आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि तुम आनंद चाहते नहीं हो, तुम अहंकार चाहते हो। दुर्योधन अगर अपना अहंकार छोड़ देता तो पांडव और कौरव मिलकर के इतने प्रेम से रहते, इतने आनंद से रहते कि उस वक्त उनसे बढ़िया सुखी कोई होता ही नहीं। ना कोई मिटता, ना बिखरता, ना टूटता, ना कोई मरता। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ एक होकर के प्रेम से जीता। लेकिन अर्जुन डटा रहा कि मुझे अपना हक लेना है, दुर्योधन डटा रहा कि मुझे सुई के नख बराबर जमीन नहीं देना। अहंकार ले डूबा। फिर भी हम नहीं चेतते। रावण का अहंकार हुआ, 10 सिर अहंकार का ही प्रतीक है कि अहंकार इतना प्रबल है कि एक शीश काटो तो दूसरा प्रकट हो जाता है। एक चीज का अहंकार छोड़ो, दूसरा का अहंकार खड़ा हो जाता है। धन का छोड़ा तो पद का अहंकार आ गया, पद का छोड़ा विद्या का अहंकार आ गया, विद्या का गया तो रूप का अहंकार आ गया, और सब कुछ का गया तो त्याग का अहंकार आ गया, कुछ छोड़ने का अहंकार आ गया, भक्त होने का, धर्मात्मा होने का अहंकार आ गया। सदगुरु कहते हैं ये जितने भी लोग थे जिन्होंने अहंकार को पोषा, पाला, जीवन में साथ रखा, उसकी बड़ी दुर्गति हुई। ईश्वर तो न बन सका, परमात्मा तो न बन सका, लेकिन वो दुष्ट आत्मा बन करके नरक में जाके सड़ा। इसलिए ये सत्संग आपको भगवान बना सकता है यदि हम ये जान लें कि कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, जलना ही है आखिर में, राख ही होना है। घमंड किस बात का करना, गुरूर किस चीज का करना। अच्छा हो कि ये देह समाज के काम आ जाए, अच्छा हो कि ये जीवन राष्ट्र के काम आ जाए। 100 साल जीकर भी अगर सिर्फ अपना काम किया है तो किसी काम का ये शरीर नहीं है। ये शरीर महत्वपूर्ण तब होता है जब ये शरीर राष्ट्र या समाज के काम आता है, जब ये मानवता के काम आता है। इसलिए खुदीराम बोस का शरीर अमर हो गया, भले ही राख हुआ, फांसी पर लटक गए, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देह को स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने देह को राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह आज अजर अमर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने देह का प्रयोग स्वार्थ में नहीं किया। वो चाहते तो अंग्रेज की व्यवस्था में कहीं नौकरी कर लेते, अच्छा शादी विवाह करके नौकरी पाते, पढ़े लिखे थे, लेकिन नहीं, उस वक्त उन्होंने राष्ट्र सेवा को चुना। भगत सिंह के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद चाहते तो बढ़िया जीवन जी सकते थे। सुभाष चंद्र बोस तो उस समय वो पढ़ाई पूरी किए थे जो अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। वो चाहते तो बढ़िया आज डीएम लेवल के पद पर उस समय होते, लेकिन उन्होंने राष्ट्र की सेवा को चुना। और जब अपने देह को, अपनी सांसों को, अपनी शक्ति को राष्ट्र को समर्पित कर दिया तो आज वो अमर हो गए। और हम पूरा जीवन अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, अपने लिए ही जी करके, दूसरे का हक मार मार करके, दूसरे के साथ धोखा दे दे करके, माता पिता गुरु का अपमान कर करके राख हो जाते हैं। और फिर पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं होता, कोई चित्र पर फूल चढ़ाने वाला नहीं होता। सदगुरु कहते हैं तुम्हें परमात्मा होना है तो त्याग का मार्ग चुनना, स्वार्थ मत पाल लेना, अहंकार मत पाल लेना। अगर लगे कि कुछ मेरे पास है तो उसको अकेले मत गटक जाना, परिवार में बांट कर खाना। कुछ ग्रहण करने का, स्वार्थ का भाव मत रखना, त्याग का भाव। और जहां 2 भाई, 2 परिवार, माता पिता के बीच त्याग का भाव आ जाता है, जो राम और भरत के बीच था, फिर वो घर स्वर्ग बन जाता है। सदगुरु कबीर आपको स्वर्ग भेजने की तैयारी में नहीं है, वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने की तैयारी में हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा घर स्वर्ग बने। बाहर का पता नहीं कहां है, नहीं है। जाओगे कहीं गलती से दाएं बाएं मुड़ गए, गलती से नरक चले गए, तब
इसलिए मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने की बात कर रहा हूं, आपके घर को ही मंदिर बनाने की बात कर रहा हूं। और जिस दिन यह संकल्प आप लेंगे, घर मंदिर है, जीवन स्वर्ग है, जीवन आनंद से भरा है, तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, अब हरि आ गया तो मैं खत्म, मैं खत्म हुआ मतलब हरि आ गए। अब शांति है, अब सुख है, समृद्धि है। अब शबरी की भांति झोपड़ी में भी हैं तो चिंता नहीं है, और अहंकार है तो सोने की लंका में भी भय व्याप्त है। अहंकार है तो दुर्योधन अट्टालिकाओं में है, फिर भी भय में है, चिंता में है, पीड़ा में है। और विदुर छोटी सी कुटिया में है, भय से मुक्त है। क्यों? क्योंकि अहंकार नहीं है, विकार नहीं है, वहां भक्ति है, प्रेम है। सदगुरु कहते हैं जब भक्ति प्रेम आ जाए, विनम्रता आ जाए, अहंकार मिट जाए, तो वहीं हरि प्रकट हो जाते हैं। फिर राम वहीं खड़े होते हैं, कृष्ण वहीं खड़े होते हैं, सदगुरु कबीर वहीं खड़े होते हैं। और यदि अहंकार लेकर बैठे हो तो कबीर साहब के धाम में चले जाओ, फिर भी नहीं मिलेंगे। अहंकार लेकर बैठे हो तो हरि के द्वार जाओगे, फिर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अहंकार छोड़ दो तो आप जहां रहोगे हरि खुद आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सब भी चेष्टा करें कि ये सत्संग हमारे जीवन को निर्विकार, निर्विचार, निर्भार बना सके। जब मैं हमारा मिट जाएगा, भी एक दूसरे के बीच स्वार्थपरता मिट जाएगी। स्वार्थ मिटा कि समझो प्रेम जागृत हुआ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब ने मेरी बातों को सुना। ध्यान रखेंगे सदगुरु कबीर की इस बात को कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि अगर चाहिए या हरि बनना है तो अपने अहंकार से नाता तोड़ना पड़ेगा। बस